की संख्याएं होती थी, और उसके बाद जब गणितीय प्रक्रियाओं में समस्याएं हुई तो फिर हम लोगों ने पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा। पूर्ण संख्याएं थी जिसमें हमारे लिए जीरो भी मिल गया था, और उस जीरो के बाद फिर हमने कक्षा 6 में ही पूर्णांक भी पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है पूर्णांक क्या है। पूर्णांक एक ऐसी गणित की संकल्पना है जो कि पूर्णांक हमारे लिए धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। जैसे आप देखिए, हमारे पास अब जब हम पूर्णांक पढ़ रहे हैं तो पूर्णांकों में तो मैंने पढ़ा है कि पूर्णांक कितने तरह के होते हैं। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो हमारे लिए जो पूर्णांक होते हैं बेटा, ये पूर्णांक 3 होते हैं, या कि मूल का लेते हैं पूर्णांक। अब हम यहाँ देखते हैं, नंबर 1 हमारे लिए धन पूर्णांक होता है, या इसको हम धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। दूसरा हमारा होता है ऋण पूर्णांक, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ऋणात्मक पूर्णांक इन धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के बीच में हमारे पास जीरो होता है, जिसको हम शून्य भी कहते हैं। शून्य क्या है? शून्य हमारे लिए प्रारंभिक स्थिति है कि जहां पर हम स्थित होते हैं। प्रारंभिक स्थिति है जहां हम स्थित होते हैं, और यह हमारा शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना हमारे लिए ऋणात्मक होता है। ना ये हमारे लिए धनात्मक होता है और ना ये हमारे लिए ऋणात्मक होता है। अगर हम शून्य पर होते हैं तो हमने कक्षा 6 में पढ़ा है कि जब हम आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, दाएं जाते हैं, बाएं जाते हैं, ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, इस प्रकार हमारे साथ इतनी प्रक्रियाएं हो सकती हैं। या तो हम दाएं जाएंगे, या तो हम बाएं जाएंगे, या हम जैसे देखो यहाँ पर अगर एक हम रेखा बनाते हैं जो संख्या रेखा है, ये हमारे लिए जीरो है, हम यहाँ हैं। या तो हम आगे जाएंगे या हम पीछे जाएंगे, या कि हम ऊपर जाएंगे जाते हैं या नीचे जाते हैं। तो हमारे पूर्णांकों का सिद्धांत है कि जब हम आगे जाते हैं तो धनात्मक होते हैं, जब हम ऊपर चलते हैं तो धनात्मक होते हैं, लेकिन यहीं पर जब हम पीछे चलते हैं या नीचे जाते हैं तो ऋणात्मक होते हैं। हमें इतना ध्यान देना। और ये हमने संख्याएं अपने कक्षा 6 में पढ़ी थी। हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ हमने पूर्णांकों का लिखना भी सीख लिया था। जैसे यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और इस प्रकार ये ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो हमने इन पूर्णांकों के बारे में पढ़ा। अब इसे तो हम धन भी कह सकते हैं, धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5, या ये जो होता है ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ऋण 5। अब हम
अपने अगले तथ्यों में देखते हैं कि जैसे तुम्हारे प्रश्नों में हमें देखते हैं, जैसे हमारा 1.1 है, तो हम लोग ये देखते हैं। अब यहां पर जैसे यहां तुम्हारे प्रश्नों में लिखा गया है कि विशिष्ट स्थानों का टेम्परेचर दिखाया गया और इस तापमान को डिग्री सेल्सियस में संख्या रेखा पर दिखाया गया है, और फिर संख्या रेखा को पढ़ते हुए उनके उत्तर लिखो। अच्छा, तो यहाँ पर हम संख्या रेखा फिर से बनाते हैं तुम्हारे प्रश्न के अनुसार, और वहां लिखते हैं। उसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15। चलिए, ऐसे तो हम यहाँ लिख सकते हैं, और ऋण 20 यहाँ लिख दिए। अब ठीक इसी तरह हम यहाँ भी लिखेंगे, छोटे छोटे 5, फिर जैसा हमारी ये संख्या रेखा प्रश्न में बनाई गई है 10 15 20, और यहाँ पर ये 25, यहाँ तक बनाया गया है। और यहाँ पर शहरों के नाम लिखे हैं। जैसे यहाँ पर एक मार्किंग देकर बंगलौर लिखा गया, बैंगलोर। फिर दूसरे आधार पर यहाँ पर मार्किंग लिखकर ऊटी लिखा गया। फिर तीसरे स्थान पर यहाँ शिमला लिखा गया। ये हमारा प्रश्न है, शिमला लिखा गया। फिर यहां पर लिखा गया श्रीनगर, श्रीनगर लिखा गया। फिर आगे हम देखते हैं, यहां पर लिखा गया लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति। ये हमारे पास लिखे गए, और फिर इनके साथ हमारे लिए छोटे छोटे प्रश्न हैं। तुम्हारे पास बुक्स है तो प्रश्न खंडों को बुक में देख सकते हो। इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो जो हमारा प्रथम खंड है, पहला ए, स्थानों के नाम में क्या लिखेंगे? जैसे यहां से लिखते हैं तो लाहौल स्पीति, देखो ये लिख लिया लाहौल स्पीति। अगले क्रम में लिख दिया श्रीनगर, फिर लिख दिया शिमला, फिर लिख दिया ऊटी, फिर लिख दिया बैंगलोर, बैंगलोर। इस प्रकार हमने शहरों के नाम लिख दिए। अब शहरों के नाम लिखने के बाद इनके टेम्परेचर लिखने हैं। बेटे देखो, लाहौल स्पीति यहाँ है, ये हमारा लाहौल स्पीति। तो 0 से पढ़ना शुरू करेंगे। वैसे यहाँ ऋण 5 लिखा गया है, तो ऋण 5 के बाद ये लाइन ऋण 6, ये लाइन ऋण 7, और ये लाइन होगी ऋण 8।
तो लाहौल स्पीति का तापमान हम लिखेंगे -8 डिग्री सेल्सियस। दूसरे क्रम में हम आते हैं श्रीनगर। 0 यहाँ है, यहाँ से ऋण शुरू होता है, तो पहली लाइन -1 और ये -2, तो श्रीनगर के लिए लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस। आप शिमला का बता सकते हो कि शिमला का टेम्परेचर कितना पड़ा है। यहाँ देखो, ये शिमला की लाइन है और यहाँ क्या लिखा गया है, ये 5। हम लिख देंगे शिमला का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस। आगे फिर हम आते हैं ऊटी। ऊटी ये है, यहाँ पर ये लाइन है, देखो। अब हम यहाँ 10 गिनते हैं, लिखा है तो 11, 12, 13, 14। हम ऊटी का लिख देंगे 14 डिग्री सेल्सियस। और फिर हमारा बैंगलोर 20 यहाँ है, इसको गिन लो 21 और ये 22, और बेंगलोर का 22 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार ये हमारा पहला खंड कंप्लीट हो। और फिर ये कह रहा है कि दूसरे खंड में सबसे गर्म और सबसे ठंडे तापमान में अंतर। दूसरा खंड यहाँ पर कराए सबसे गर्म। हम ज्यादा बड़ा नहीं लिखते हैं, सबसे गर्म और सबसे ठंडे तापमान में अंतर। देखिए, दूसरे खंड के लिए सबसे गर्म कहां पर है, हम देखते हैं। सबसे गर्म हमारा बेंगलोर है, सबसे ज्यादा गर्म हमारा बेंगलोर है, जहां का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ठंडा हमारा लाहौल स्पीति है, जिसका टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ इसमें अंतर निकालना है, यहाँ लिख लेंगे सबसे गर्म, हिंदी भी लिखेंगे सबसे गर्म। प्रश्नों को लिखने का तरीका अच्छी तरह से लिखते हैं। सबसे गर्म बैंगलोर, 22 डिग्री सेल्सियस। सबसे ठंडा, सबसे ठंडा है लाहौल स्पीति, ये है -8 डिग्री सेल्सियस। अब अंतर क्या है, अंतर के लिए हम घटाते हैं। सबसे गर्म 22 डिग्री के टेम्परेचर से घटा देंगे -8 डिग्री सेल्सियस। जब यहाँ लिखेंगे 22 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस, और फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो हम ये कह देंगे इनमें जो टेम्परेचर में अंतर है वो 30 डिग्री सेल्सियस का है। इनमें जो टेम्परेचर का अंतर है वह 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है। तो इस प्रकार हम अपने प्रश्नों को यहाँ हल करते हैं। ये हमारा पहला खंड है, ये हमारा दूसरा खंड है। चलिए, और अब हमारे तीसरे खंड में क्या पूछ रहा है, जो कि सी है। सी के लिए कह रहा है लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है। तो यहाँ लिखेंगे लाहौल स्पीति का तापमान। हम प्रश्नों में लिखेंगे सबसे पहले लाहौल स्पीति का तापमान। और जब लाहौल स्पीति का तापमान है तो कितना है, -8 डिग्री
सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा सी है, लाहौल स्पीति का तापमान। लाहौल स्पीति का तापमान हम यहां लिख लेंगे -8 डिग्री सेल्सियस। फिर अगले क्रम में लिख लेंगे श्रीनगर का तापमान। श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर का तापमान अभी हमने टेबल में लिखा था, बराबर -2 डिग्री सेल्सियस। क्या लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है? अंकों के क्रम से देखते हैं। तापमान में अंतर, तापमान में अंतर, और इस अंतर को निकालने के लिए हम इस -2 डिग्री सेल्सियस में से -8 डिग्री सेल्सियस को घटा देंगे। अब फिर वही प्रक्रिया, -2 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस का प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, और जब सरल कर दोगे तो -2 + 8 = 6 डिग्री सेल्सियस। इनमें जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो 6 डिग्री सेल्सियस का है। ये तुम लोगों के लिए आज का प्रश्न है। अब देखो, जो हमारा डी सेक्शन है, कह रहा है शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग। शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग, इन दोनों सिटी के टेम्परेचर को हम जोड़ लेंगे। इन दोनों के हम टेम्परेचर को जोड़ लेंगे, और जोड़ने के क्रम में हम क्या करेंगे, देखिए देखो, जैसे यहां देखो, अब शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग कर लेंगे, और फिर दोनों को कंपेयर करना है, तुलना करना है। शिमला के तापमान से कम है, जोड़ के देखना, और फिर बताना कि ये टेम्परेचर शिमला के तापमान से कम है या नहीं। और फिर दूसरा खंड, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम है? तो यहाँ पर तुम्हें